गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चिरकुटी जाओगे, चिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा,
तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा चारा चराओगे तो शाम में दूध घड़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, अकिया भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं, दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग गया फिरूं, साथ साथ फिरता रहता हूं जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं। आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी
और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत उस तीर्थ पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक संत नहीं खाना खिला लूंगी, आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी, रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, अब मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई, तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। को साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं, मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूं मैं, परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। अब उसने देखा अमरेगी भोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहां दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी। उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि जानो महात्मा सा भी जच्चा है ना। तो हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बिंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वह नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आजा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपने रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो बड़े डट गए अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा मेरा पकड़ हाथ मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दृढ़ आदमी
आज पहली बार रानी को यह कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वो, और चरणों में मत्था टेक्या और कहा महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी। संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी, आप नहाते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तब परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत है, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तापा डूंडा पाट जाएगा, पर विश्व में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है? परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने, अजी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहां रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी? है पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके
पर स्थायी होने की चेष्टा कुचेष्टा करती। अब मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदाएं कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहिए, मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले बेटा, अगर गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते, उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो। शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की, आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहां जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जब भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी है, जिनको तो अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा उन वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूं वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग माने नहीं, और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे, साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है, और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं, मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए, और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की गिबंद है जीव की, तब सारी मान ली, ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी। और मन में नो सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली, और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा, और तो भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती, इंद्रमती कहाँ है बेटा?
अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी, तो उन्हें प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया। और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है, काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। राजा को बताई उसके दरबार में जाके। राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ, वो राजा की के माने वो आगी वापस, शुक्र मनाया आगी तो तेरी टलगी मृत्यु। छाटते आके लेट गए, भगवान हे परमात्मा दया करिए, आपने इसे गुरु मिला, ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी मना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। सारे डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गरुड़ बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी इस शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा, उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की रहे नल नील यतन कर हार। तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार। तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे खालखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन
सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरहुली है, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा के भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारा हो। और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा। यानी नकली गुरु को त्यागने के बाद जो आपके समझ, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे
धर्मदास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधनाएं करता था। जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाती कहता महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो निवासता है, वो तो जीवन नाशक आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर या तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। अब इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम। अरे इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया, परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों गुटी सूटी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है? आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावे को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो? तो बहुत समझाया, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह रहकर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, से सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लगती थी मीठी, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते, अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी, और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की,
तब परमात्मा ने कहा, वो एक दो बार उसने खुद भी कहा, महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले, बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना, यहाँ तो तू फॉर्मेलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पांव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 85 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे, रानी मर गई, रानी मर गई, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई, अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है, ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मान सरोवर पर जा लिए, उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल, वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते। तो बाहर आकर बैठगी नारनी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा, बेटा अब फिर देख ले, कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज, आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का, तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया, दूर रहते हैं, कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा, जी मेरी सांथड़ भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी है। फिर वृद्ध बोला, मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला, कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है, जो या बोल रही है उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा, बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू, लावे गुटी, किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब जो सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करें। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ से बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस आन लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नो आंखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं। तो उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम बहन जी आपका? भगतमती रानी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ करावल नगर, चमन बिहार। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जिनका पता भी था या नहीं भी था पता, जो भी कोई बताता उसी को क्या नाम है मानते थे, लेकिन हमें उससे कोई लाभ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? सर, मैं संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आई कि मेरे भाई को चोट लग गई थी, तो मैं गांव में गई थी और मेरा बड़ा भाई था, उसको किसी ने पुस्तक दी, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि बहन सब ठीक ठाक? मैंने कहा हाँ भाई सब ठीक है, पर क्या बताएं हमारी बहुत का नाम हिसाब किताब स्थिति खराब है। तो वो कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा क्या नाम है कर्म का ही लेख है जो क्या नाम है मिटा नहीं सकते कोई, लेकिन एक बता रहे हैं क्या नाम है कोई पूर्ण संत आए हुए हैं और वो क्या नाम है मिटाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई ऐसी कौन सी जगह है? तो कहने लगे भाई कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भैया आपको किसने बताया था? तो वो कहने लगे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो मेरे भाई गए थे, खोली से प्रसाद लेके गए थे वो वहाँ पे कंपनी में। तो कंपनी में क्या नाम, जब उन्होंने प्रसाद बांटा तो एक भगत भाई मिले थे, उनको प्रसाद देने लगे, तो वो कहने लगे झूठी पूजा का हम प्रसाद नहीं खाते, हम पूर्ण परमात्मा की क्या नाम भक्ति का प्रसाद खाते हैं। तो उन्होंने बोला क्या नाम है कि भाई ऐसे कौन है वो जो पूर्ण परमात्मा, और हम क्या झूठी भक्ति कर रहे हैं जो क्या नाम है मोहन बाबा जी का प्रसाद लेके आए हैं? तो वो कहने लगे कि भाई आप झूठी तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ सचमुच क्या नाम है जब ज्ञान का पता लगेगा तो सचमुच ये क्या नाम है झूठी भक्ति होगी, पूर्ण संत से क्या नाम है भक्ति प्राप्त करोगे तब पता लगेगा इस चीज का। तो उन्होंने मेरे भाई से मतलब प्रसाद नहीं लिया, तो मेरे भाई को ये बात बहुत खटकी और वो कहने लगे अच्छा भाई मुझे बताओ कौन सी भक्ति है, कैसी है वो? तो उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो मेरे भाई ने क्या नाम है वो पढ़ने के बाद में फिर जैसे मैं घर पे पहुंची तो उन्होंने मतलब बात करी थी कि कैसे सब ठीक ठाक है। मैंने जो बात बतानी थी कि बता दी भाई, जैसे हमारी आर्थिक परेशानी थी, मैंने कहा हम बहुत परेशान हैं और क्या कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ करने से। तो मेरे भाई ने बताया था कि पूजा पाठ से कोई परेशानी जो भी है ये तो हम क्या नाम बेकार के लगे हुए हैं, हमें पता नहीं था इस बात के बारे में। मैंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है और उसमें मुझे पता लगा है सचमुच क्या नाम है सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा भाई उसमें ऐसा क्या पता लगा है? तो मेरे भैया ने बस मुझे इतना बताया था कि हम काल के लोग में हैं और हम जितनी भी पूजाएं करेंगे ये हमारी भ्रमित करने वाली पूजा है, हमारे कर्म का बंधन कोई नहीं काट सकता, एक पूर्ण संत काट सकते हैं, जो क्या नाम है ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली है। तो मेरे भैया ने जब बताई कि 1 लाख जीव खाने और 1.25 लाख की उत्पत्ति करनी है और क्या नाम है हमें इन्हीं पूजाओं में भटकाए रखेंगे ये, तो हमें क्या नाम है इनसे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा भैया क्या नाम है फिर पता करो ना वहाँ का। तो कहने लगे ठीक है मैं जाऊंगा। फिर मेरे मन में आई, मैंने कहा भाई तुम जाओगे मुझे भी लेके जाना। कहने लगे मुझे पता नहीं वहाँ का जगह का, वहाँ शायद बताते 2 या 3 दिन लगते हैं और मैं पहले पता करके आऊंगा। तो मुझे मन में ऐसे कसक बनी, मैंने कहा भाई अगर तुम जाओगे तो मैं जरूर जाऊंगी साथ में। कहने लगा पहले मैं देख के आता हूँ। तो मैंने उसके साथ में जिद पकड़ी, तो मेरे भैया फिर मुझे भी साथ लेके गए वहाँ पे साथ लेके गए। तो मुझे वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा कि मैं उसका क्या वर्णन करूं, कि परमात्मा साक्षात मुझे क्या नाम वहीं पे नजर आए थे, जबकि मेरी किसी से कोई बात भी नहीं हो पाई, पर अंदर घुसते ही मेरी आत्मा ऐसी गदगद हो गई। जिस टाइम परमात्मा प्रवचन कर रहे थे तो वो रक्षाबंधन का त्योहार था, जो मतलब आम समाज करता है उसका त्योहार था, तो हम उस पर गए थे। तो मेरे भाई ने क्या नाम है कहा कि ठीक है क्या नाम है मैं नामदान लेता हूँ और तुम मत लो, क्या नाम है घर पर कभी हमारे मतलब घर वाले के लिए कहने लगे कभी वो परेशान करें और डांटने लगे। मैंने कहा नहीं भाई मैं भी क्या नाम है नाम लूंगी। तो भैया कहने लगे कोई बात नहीं तुम कर लेना और मैं क्या नाम आज ले रहा हूँ। तो भैया भाभी उन्होंने नाम ले लिया और मुझसे कहा पहले घर पे पता कर लो ये ऐसा वैसा नाम नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर सुबह के टाइम फिर मेरे दिमाग में आई कि भाई देख मैं अब यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा है और मैं यहाँ से नाम ही लूंगी। कहने लगा अच्छा ठीक है। तो मैं अपने आपे में जब जिस टाइम मैं नाम लेने गई थी तो जो भगत जी वहाँ पे नाम दान दे रहे थे, तो वो जो अपना मतलब वो बता रहे थे मर्यादाएं कि ये मर्यादा मतलब ऐसे ऐसे निभानी है। तो मैं सोच रही थी जैसे वो बता रहे थे और मैंने ये सोचा था कि सचमुच के नाम है जितना ज्ञान मेरे को शायद इनको नहीं है, सारी पूजा पाठ के लिए मना कर रहे हैं, सारे व्रत के लिए मना कर रहे हैं। तो वो मतलब मैं सोचती थी कि मैं ये बात क्या नाम है इनसे कहूँ, अपनी बात चढ़ा के रखूँ, क्योंकि मुझे जैसा समाज से पता था वैसा क्या नाम है मैं बोली वहाँ पे। तो उन्होंने हर बात मेरी मतलब ऐसे करी कि मेरी बात बिल्कुल बाहर थी और उनका ज्ञान मेरे अंदर समाता गया। जब उनका पूरा ज्ञान मेरे अंदर समा गया तो मेरी आत्मा इतनी रोने लगी कि मैंने भाई अब मैं नाम जरूर लूंगी, मैं बिना नाम लिए जाऊंगी ही नहीं। तो परमात्मा की शरण में आके मैंने क्या नाम है ऐसे नाम लिया।
बहन जी, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? सर उस भक्ति का मुझे इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि बताऊं तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए, जीव का थूक सूख जाए, पर परमात्मा की वाणी का गुणगान कहाँ तक करूं मैं। जिस टाइम मैंने नाम लिया था और मैं वहां से लौट गई तो मेरे भगत जी कह रहे थे वहां चली गई है, वही तो ये नाम देगा, वही एक संत है धरती पर, और कोई संत ही नहीं है, सारी चीजें छुड़वाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। और उनका दारू पीने का इतना प्रभाव था कि सुबह ही उठ के चले जाते थे ना, हमारी बात कुछ सुनते भी नहीं थे ना, घर में बच्चों की बात सुनते थे, और दारू पी के नाम रात को 11 बजे घर में आते थे ना, ये देखते बच्चे का नाम खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सर मैं सिलाई करती हूँ, जो पैसा मतलब जोड़ती मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, बच्चों को कहते कि ना पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या इतिहास लिखा जाएगा इनका जो पढ़ा रहे हो इन्हें। मैं कहती थी देखो तुम तो क्या नाम दारू में पागल हो गए, लेकिन मैं दारू में पागल नहीं हूँ, मुझे क्या नाम बच्चों को पढ़ाना है। फिर उन्होंने कहा क्या नाम अच्छा वही संत मिले, तो जब मैंने कहा बिल्कुल मुझे वही संत मिले हैं, तो सुबह ही चले जाते, शाम को घर में आते, गिरते पड़ते। वो पहले से ही मतलब इसी स्थिति में थे, लेकिन लास्ट में आके क्या नाम है जब मेरे को 22 दिन हो गए थे, तो इतवार का दिन पड़ रहा था, नाम लिए हुए मुझे 22 दिन हो गए। मैं कहती परमात्मा कैसे करो ने सद्बुद्धि दो कैसे ही। तो भगत जी ने इतनी मतलब दारू पी रखी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कहती थी मेरी 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, बाहर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि औरत सिलाई करती है और ये आदमी दारू पी के मस्त रहता है, तो मुझे क्या नाम है सभी क्या सोचेंगे। तो भगत जी वो इतनी दारू पी के आए, मुझे 22 दिन हुए थे, रात को क्या नाम है इतना बुरा दिन कर गए, मैंने गेट लगा दिया, मैंने कहा बाहर ही रहो, मैं अंदर नहीं आने दूंगी, अंदर नहीं आने दूंगी बिल्कुल भी। तो ऐसे आए जैसे एक भैंस लेट जाती है ना कीचड़ में बारिश के महीने में, इस तरीके से हो रहे थे वो। 2-3 बार गेट में मैन गेट में लात मारी और वो गेट मैंने कुंडी लगा दी, फिर भी उसमें इतनी लात मारी कि वो गेट खुल गया अंदर आए। तो मेरी छोटी बेटी ने उनको देखा तो उसका क्या नाम ऐसा हो गया जैसे हार्ट फेल हो जाता है, इस तरीके से वो एकदम सफेद पड़ गई और कहने लगी, मेरा हाथ पकड़ के मम्मी मेरा गला दबा दे, मैं नहीं देखना चाहती, अब ये सीन मुझसे ना देखा जाता, काफी दिन हो गए। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही सही करेंगे। फिर मैंने उनको डांटा, मैं इनको देखूं या तुम्हें देखूं, मैं क्या करूं। तो उस दिन क्या नाम है ये इतना बुरा दिन करा था। फिर मैंने अपनी बहन के पास फोन किया गोंडा, मैंने कहा बहन तुम क्या नाम आओ और देखो इनकी बहुत बुरी स्थिति है, अब मैं क्या करूं। कहने लगी कोई बात नहीं है मैं आती हूँ। तो मेरी बहन रात को पहुंची 12:30 बजे के करीब रात में, तो उनका बहुत बुरा दिन था, सारे कीचड़ में लेटे हुए थे। तो ये शाम तक वो अपना आराम से क्या नाम लेटे रहे। अगले दिन कहने लगे मैं भी सतगुरु जी से नाम लेके आऊंगा। सर अंदर से बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सचमुच ये क्या नाम है नाम लेके आएंगे। तो वो कहने लगे कि मैं नाम लेके आऊंगा। मैं कहने लगी अंदर से तो मेरे दिल में ये था कि हाँ भाई परमात्मा शरण में ले लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर से मैं उन्हें ये दिखा रही थी कि मेरे पास किराया नहीं है, मैं आपको किराया लेके जाऊंगा, आप तो क्या नाम इतना नंगपना दिखाते हो, आपको 20 साल हो गए कम से कम इसी तरीके से, तो मैं क्या नाम ऐसे कैसे क्या नाम करूंगी, मुझे विश्वास नहीं है। तो अपने आप गए सर, परमात्मा की दया मानती हूँ अब मैं, उस टाइम मुझे पता नहीं था। वो अपने आप गए 800 रुपये लेके आए, कहने लगे मैं अपना किराया भी लेके आया हूँ, तेरा भी किराया लेके आया हूँ, लड़की का भी किराया लेके आऊँ, मैं उसको भी लेके जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सर वो क्या नाम है नाम ले आए। 22 दिन के बाद ही उनकी दारू छूट गई, जबकि उन्होंने पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को देखा भी नहीं था उस समय। अगर मैं सुबह की आरती चलाती तो घर से बाहर निकल जाते, दोपहर की रमैनी चलाती तो चले जाते, शाम की आरती चलाती तो घर में होते ही नहीं थे। उन्होंने कभी किताब की ध्यान नहीं दिया, लेकिन मालिक का मुझे विश्वास था कि मालिक ने ऐसा करा कि चमत्कारों का तो क्या नाम भंडार भर दिया परमात्मा ने। इस बात को मेरी आत्मा इतना गदगद करती है कि दिन रात मैं परमात्मा के ध्यान में ऐसे रहती हूँ। मालिक मुझे विश्वास भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, जो परमात्मा ने कर दिया। बाकी मालिक की दया से आज सभी ही हम परिवार में 7 हैं, 3 बेटी हैं 2 बेटे हैं, और भगत जी भी है, उन्होंने भी नाम ले लिया और नाम दीक्षा लेके आज बहुत ही अच्छे हैं। परमात्मा की दया अच्छी हो रही है और चमत्कार तो मालिक ने इतने दिखाए कि हर पल का नाम इतने दिखाए कि दिन और रात बताते रहो तो जिसका कोई जवाब नहीं। एक लाभ ये हुआ था कि हमारी नई कॉलोनी है तो वहां पे मतलब पानी निकलने का रास्ता नहीं है, नाली नहीं है सही तरह से। तो आगे जो वाली नाली बनी हुई है वो थोड़ी ऊंची थी, हमारी नाली थोड़ी नीची थी। तो वो मतलब जितने भी हम मिस्त्री को बुलाते थे वो सब कहते हैं आपकी नाली नीची है, ऊंची नहीं होगी, नीची है। हम बड़े परेशान थे, तो बार बार कभी पानी बाल्टियों से घेरना होता, कभी पाइप लगाना होता, तो बहुत दुखी हो जाते थे। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे होगी, तो बच्चे भी दुखी हो गए। बच्चों ने कहा परमात्मा आप जाली बड़ी कर सकते हो, छोटी जाली को आप बड़ी कर सकते हो, गाड़ियों को आप सेट कर सकते हो, तो क्या मालिक नाली को सही नहीं कर सकते? हमारे परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। तो मिस्त्री बुला लिए, मिस्त्री ने देखा, कहने लगा नहीं
ये सही नहीं है, ये तो नीचे हो जाएगी नाली, फिर आपका पानी यहाँ भरा हो जाएगा, फिर कैसे जाएगा। परमात्मा की दया ऐसी हुई कि बच्चे बैठ गए परमात्मा का सुमरन करने के लिए और मटेरियल मंगाना शुरू कर दिया। सारा तोड़ा फोड़ा भगत जी सर आज भी मतलब भगत जी कहते थे कि ना ये तो नीचे पड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं, देख लो फिर भी कोशिश करके, परमात्मा इतना काम कर देते हैं। सर आज भी वो नाली कम से कम 2 इंच ऊंची है उस नाली से, जो वो नाली बाहर थी। हमको परमात्मा ने हर जगह इतना लाभ दिया, इतना लाभ दिया है कि हम क्या वर्णन करें परमात्मा की दया का। और जैसे वो जीव जंतु की तरह मतलब बाहर पड़े रहते थे और उनके साथ वाले कहते अच्छा आज तो अब तो आप भगत जी बन गए हो, दारू छोड़ दिए, क्या बात है। तो हमारे भगत जी कहते हैं भाई आपको पता नहीं है उस समय मेरा क्या नाम है क्या दुर्दशा थी, और आज मुझे पता लगता है कि क्या आनंद है मेरे अंदर। तो उन लोगों को वो आज बहुत गलत लगते हैं। बाकी ये कहते हैं कि जो आनंद आज है वो जब नहीं था। परमात्मा की भक्ति करके देखो, जो इसमें आनंद है वो उसमें नहीं था। मुझे पता था मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सा संस्कार था मेरा जो परमात्मा मुझे मिले। तो मैं तो ये कहती हूँ भगत जी के नाम है कि सभी को ये नाम करना चाहिए, जाप परमात्मा से नाम लेना चाहिए। बाकी वो भी सबसे कहते हैं, अब किसी के पास नहीं बैठे गलत लोगों के पास। अब तो उधर से वो आते हैं निकल के तो सारे मजाक बनाते, कहते कोई बात नहीं है, मजाक करने दो, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अब मुझे तुम्हारी दारू नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आपकी दारू से मुझे क्या नाम है कितना नुकसान हुआ है, क्या मैंने आज तक स्थिति देखी है अपने घर में। तो अब मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है इस चीज के बारे में। तो अब वो जानवरों से मनुष्य बन गए, इंसान बन गए, एक भगत बन गए। परमात्मा ने उनको भगत बनाया, बाकी और कोई भगत नहीं बना सकता। जितने विकार थे उनके अंदर कि दारू बीड़ी सिगरेट शराब मांस। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं तो भगत समाज को यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे भाई मतलब भजन गाते थे, मुझे भी बहुत शौक था। तो ये कार्तिक का महीना आता है, इसमें बहुत क्या नाम है नहाते धोते मतलब सुबह सुबह तो परमात्मा की मतलब जो भजन गाते हैं। परमात्मा तो खैर पता ही नहीं था उस टाइम कौन परमात्मा है क्या है, लेकिन उस टाइम मेरे भाई क्या नाम है जब हम सब भजन गाते थे लड़कियां, तो मेरे भाई भी गाता था कि भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। आज मुझे पता लगता है कि वो परमात्मा यहाँ आ चुके हैं और उनका पता लग चुका है। उस टाइम मैं पूछती थी भैया वो कौन सा भगवान है, हम तो इतना भजन गाते हैं इतनी भक्ति करते हैं फिर भी क्या नाम है पता ही नहीं। कहते नहीं वो तो परमात्मा कोई और है। तो हम क्या भजन झूठे गाते? कह रहे नहीं झूठे भी नहीं गाते, ये भी सही है। अरे ये भी सही है, तो वो कौन सा भगवान है जिसके लिए खत लिखने के लिए कह रहे हो? तो मैं सबसे पहले अपने भाई को कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई क्या नाम है आए और क्या नाम है उस परमात्मा को देखे जिसके पास खत लिखने की क्या नाम है इच्छा थी उनकी, वो परमात्मा आ चुके हैं। फिर भी मैं भगत समाज से यही कहना चाहती हूँ कि आप आओ परमात्मा की शरण में। वो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और कबीर परमेश्वर के क्या नाम है रूप में है, लेकिन वो चोला बदल के आए हैं संत रामपाल जी के महाराज के चोले में। बाकी उनसे अलावा कोई और भगत नहीं बना सकता, कोई भी गुरु। संत रामपाल जी ही के नाम है भगत बना सकते हैं, उनसे आगे कोई भी गुरु भगत बना ही नहीं सकता, सत भक्ति नहीं दे सकता, वेद शास्त्र भी नहीं दिखा सकता। परमात्मा ढोल के डंके पे कहते हैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे साबित करो, कोई आओ और कोई बताओ। पीछे तो दुनिया बहुत बात बनाती है, लेकिन सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं सब भगत समाज से ये कहूंगी कि आओ और पूर्ण परमात्मा से नाम लो, दीक्षा लो और इस चीज को ग्रहण करो। ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं पेड़ से पत्ता टूट गिरा फिर न लगता डार। ये जीवन हमारा ऐसा चला जाएगा कि मालिक की शरण में नहीं लगोगे तो पशु पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर हमारी कितनी दुर्गति होती है इस चीज का तो हम जान ही नहीं सकते। ये तो शरीर छूटेगा तब पता लगेगा, इसलिए पहले ही पता लग रहा है। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, हमारे सब प्रमाण मिल रहे हैं कि सचमुच ऐसा होता है। तो इस चीज का ध्यान दें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।